नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीएनजी किट कौन सी ठीक है, कौन सी लगवानी चाहिए और कितनी तरीके की सीएनजी किट आती है अपनी मार्केट में इंडिया में, और कौन सी बेटर होगी हमारे कार के लिए और क्या क्या डिफरेंसेस होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों मैं बताता हूँ कि दो टाइप की सीएनजी किट अवेलेबल है इंडिया की मार्केट में अभी। एक आपने सुना भी होगा कन्वेंशनल किट और दूसरा है सीक्वेंशियल किट। जो अपना कन्वेंशनल किट है इसमें दो तरह की किट आती है दोस्तों अपने पास। एक होता है ओपन लूप सिस्टम में आती है और दूसरा आता है इसमें क्लोज लूप सिस्टम में। तो इन दोनों में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बनाया हुआ है और हर चीज़ में डिफरेंस है इन दोनों में, ओपन लूप और क्लोज लूप। पहले हम ओपन लूप के बारे में जानेंगे, इसमें क्या डिफरेंस है, क्यों इसको लगवाना चाहिए और क्यों नहीं लगवाना चाहिए। तो दोस्तों ओपन लूप में सबसे पहले तो मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि ये गाड़ी जो आपकी गाड़ी पुरानी गाड़ी है, यानी कि 2005 या 7 से पहले की गाड़ियाँ जो है उनमें कन्वेंशनल किट चलती थी और जिसमें कि दो सिस्टम आते हैं, ओपन लूप और क्लोज लूप। तो ओपन लूप के बारे में आपको बता रहा था कि ये सबसे पहले तो डिसएडवांटेज इसका ये है, इसमें कोई सेंसर नहीं दिया जाता आपको कि जो आपकी गाड़ी को सेंस कर सके कि कितनी सीएनजी इंजन को प्रोवाइड करनी चाहिए कितनी नहीं। बस सीएनजी खुली हुई है पीछे से सिलेंडर से और आप चलाए जा रहे हैं तो वो चलती रहेगी गाड़ी। तो कोई आपको सेंस नहीं करेगी कि किसी भी तरीके से सेंस नहीं करेगी कि गाड़ी में सीएनजी है नहीं है वो चीज़ें। और दूसरा दोस्तों ये गाड़ी ये किट उन गाड़ियों के लिए कंफर्टेबल थी जो कार्बोरेटेड इंजन होते थे, तो सिर्फ उन्हीं के में ही ये सीएनजी किट चलती थी। और अपना तीसरा है इसमें दोस्तों, ये ओल्ड कार जैसे कि मैंने बता दिया है 2005 या 7 से पहले की गाड़ियों में ये किट लगाई जाती थी। अब नहीं चल रही है ये वाली किट, लेकिन मैं आपको वीडियो में बताना ज़रूरी है कि कितने तरह की किट आई है। और इसका माइलेज जो था एक नॉर्मल था, ना कि ज़्यादा था आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी या लो हो जाएगी। माइलेज नॉर्मल था इसका, कम या ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था, चलाते थे इसको उस टाइम पे चलती थी। लेकिन ये पुरानी कारों में जैसे आज की गाड़ियों में के मुकाबले ये पहले की जो 2007 से पहले की गाड़ियाँ थी उसमें ही ज़्यादा कामयाब है दोस्तों। और इसकी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो हम आजकल की किट चलाते हैं सीएनजी की, उसमें हमें बार बार हमें मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ता उसकी सेटिंग कराने लैपटॉप से। तो लेकिन इस किट में हमें बार बार विजिट करना पड़ता था अपने मैकेनिक के पास इसकी सेटिंग कराने, थोड़ी लॉन्ग रूट पे जाने के बाद फिर इसकी सेटिंग करानी पड़ती थी। तो ये सारे इसमें डिसएडवांटेज थे। और दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया कि क्लोज लूप सिस्टम कि ये क्या होता था, इसके डिसएडवांटेज क्या थे कि क्यों बंद हो गई ये किट। तो दोस्तों इसमें ये था एक एडवांटेज था इसमें एक्चुअली क्लोज लूप में अकॉर्डिंग टू ओपन लूप से कंपेयर करें तो इसमें थोड़ा सा बेटर था, अपग्रेड किया था इस किट को। तो इसमें तो एक सेंसर आपको मिल जाता था जो कि इंजन का टेम्परेचर वगैरह आपको बता देता था, और ये चीज़ें कि कितनी टेम्परेचर है, हीट अप अगर इंजन हो रहा है तो वो आपको अवेयर करता था कि अब आपका इंजन गर्म हो रहा है। तो उस सेंसर का भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ, लैंडा सेंसर उसको बोलते थे। लैंडा सेंसर आपको बताता था कि इंजन हीट अप हो रहा है या नहीं, तो आप उसके अकॉर्डिंग गाड़ी रोक सकते थे या चला सकते थे या ठंडा करके चला सकते थे। हाँ, परफॉर्मेंस थोड़ी सी इसमें बेटर थी, इसमें ओपन लूप के अकॉर्डिंग इसमें परफॉर्मेंस बेटर आई थी, जो कि अच्छी बात थी इसमें। और ये पोल्यूटेड इफ़िशेंसी था, मतलब पोल्यूशन के लिए थोड़ा सा इफ़िशेंट बनाई थी ये अच्छी, वो पोल्यूशन उसमें कम होता था। और जो अपनी ओपन लूप सिस्टम किट आती थी दोस्तों कन्वेंशनल, उसमें आपको पड़ जाती होगी वो उस टाइम पे 20 से 25 हज़ार की, और जो क्लोज लूप सिस्टम वाली जो किट है वो 30 से 35 हज़ार की आपको पड़ती थी। और ये दोनों किट आपको बताई दोस्तों, मैंने कन्वेंशनल किट बताई है, इसके अंदर दो मॉडल आते थे, क्लोज लूप और ओपन लूप, ये दोनों बताया।
अब दोस्तों सीक्वेंशियल किट बात करते हैं, जो कि आप सब लोग आज के टाइम पे जानते ही होंगे और सबकी गाड़ियों में ज़्यादातर चली रही है, दिल्ली में तो चली रही है। सीक्वेंशियल किट दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले तो इसमें बहुत ही एडवांस लेवल पे बनाया था ये किट को, जो कि सारी चीज़ें को देखते हुए, इंडिया का पोल्यूशन देखते हुए या ड्राइविंग देखते हुए, इसमें सबसे पहले तो इसमें सेंसर की ही बात करूँगा। इसमें आपको कितने तरीके के सेंसर मिल जाते हैं सीक्वेंशियल किट में, कि आपको सीएनजी ख़त्म हो रही है या नहीं है, कितनी सीएनजी वो सेंस कर देता है आपको। और इवन बजर भी मिलता है अब तो, किसी ज़्यादातर उसमें तो बजर मिल ही जाता है, किसी में नहीं होता, वो अलग बात है। और इसका क्या है, ये फ्यूल इंजेक्टर जो कार या व्हीकल, उन्हीं में ही चलाई जाती है दोस्तों ये सीक्वेंशियल किट। ये कार्बोरेटेड इंजन की गाड़ियों में नहीं लगती है, ये ओनली फॉर फ्यूल इंजेक्टेड कार या व्हीकल में ही लगती है। ये कार्बोरेटेड में आप यूज नहीं कर सकते, जो कि अब कार्बोरेटेड इंजन बनते ही कहाँ हैं दोस्तों, तो ये तो अब बंद ही हो गया है। और ये न्यू मॉडल कार जो 7 या 8 के बाद में निकली है, उसमें सब में ही लगाई जा सकती है, इसमें कोई वो नहीं है दिक्कत, लग जाएगी किसी भी। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर अपग्रेड की थी, बेटर इसके एवरेज के लिए काम किया गया था इस पर, जो कंपेयर करें हम कन्वेंशनल किट से, उससे तो बहुत ही एडवांस लेवल पे ये किट बनाई गई थी सीएनजी। तो और इसमें आपको सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि बार बार सेटिंग के लिए आपको मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ता है इस किट में। एक बार सेटिंग करा ली, अगर आप तरीके से गाड़ी चला रहे हो, तो आपको काफ़ी समय तक, बहुत टाइम तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सेटिंग बिगड़ती ही नहीं है। और ये एक चीज़ और इसमें इको फ्रेंडली बनाई थी, इसमें पोल्यूशन के लिए इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था कि पोल्यूशन ना, जो साइलेंसर होता है अपना पीछे से काला नहीं पड़ता है बहुत जल्दी से, अगर कोई वैसी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हाँ, सीक्वेंशियल किट में दोस्तों आपको हेड का काम कुछ टाइम बाद कराना पड़ता है, कुछ टाइम बाद इसकी आई थिंक 1 साल में आपको सर्विस करवा लेनी चाहिए सीक्वेंशियल किट की, और कुछ टाइम में जैसे हेड का काम इसमें आपको चेक करा लेना चाहिए, जो अपना सीक्वेंशियल किट है। इसमें दोस्तों मैं एक डिसएडवांटेज यही बताऊंगा सिर्फ सीक्वेंशियल में और कन्वेंशनल किट के कंपेयर करें तो, इसमें सिर्फ कॉस्ट का डिफरेंस है दोस्तों। सीक्वेंशियल किट आपकी 50,000 रुपये तक या 60,000 रुपये तक भी चली जाती है कॉस्ट वाइज, तो और जो कन्वेंशनल किट आती थी वो सस्ती आती थी बहुत। तो यही डिसएडवांटेज है इसमें, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं है। बेटर परफॉर्मेंस लेनी है तो यही सीक्वेंशियल किट आप चूज़ कीजिएगा, कहीं से भी आप लगवाइए, अच्छे डीलर से लगवाइए, और मैं ये कहूँगा अच्छे डीलर से लगवाइए। और दोस्तों यही इस वीडियो में बताना